कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्या अवतारिणे राधा लिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे भागवत भगवान की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से।
आगे बोलिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हो साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव प्रागट्य महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। ब्रजमंडल 84 कोस धाम की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। समस्त ब्रजवासी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राम। राधे। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं के 229वें प्रागट्य महामहोत्सव पर हमें विगत 13 दिवसों से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत रूपी श्री ठाकुर जी की छवि में वर्णित श्री गिरिराज महिमामृत कहने व सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पिछले 13 दिवसों में हमने केवल श्री गिरिराज जी की महिमा सुनी, भगवान की गिरिराज धरण लीला, इंद्रमान भंग लीला, श्री गिरिराज जी का गोलोक में प्रकट होना,
फिर श्री गिरिराज जी का इस भूतल पर प्रकट होना, वहां से ऋषि पुलस्त के द्वारा श्री गिरिराज जी की ब्रजमंडल में स्थापना और श्री गिरिराज जी में स्थापित सभी तीर्थों का वर्णन। श्री गिरिराज जी के अलग अलग अंग हैं, जैसे श्री गिरिराज जी के नेत्र हैं, गर्ग संहिता वर्णित करती है। नेत्र कौन है? मानसी। श्री गिरिराज जी की जिव्या स्वरूप में विराजे हैं श्री राधा कुंड श्याम। श्री गिरिराज जी का कर्ण है गोपाल कुंड। श्री गिरिराज जी के कर्ण का अंत का भाग है श्री कुसुम सरोवर। श्री गिरिराज जी का मुखमंडल है श्रृंगार मंडल, जो क्षेत्र श्री हरिदेव जी से प्रारंभ होकर श्रीनाथ जी की प्रागट्य स्थली तक जाता है, और आदि आदि बहुत सारे स्थल। और श्री गिरिराज जी कैसे महापातकी राक्षसों का भी उद्धार करते हैं, अर्थात श्री गिरिराज जी की शिला से अगर स्पर्श हो जाए किसी कितने भी पतित पुरुष का या स्त्री का, तो वह अनंत कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और श्री गिरिराज जी गोलोक में प्रकट होते हैं तो भगवान के हृदय से प्रकट होते हैं। श्री राधा रानी की प्रार्थना पर श्री गिरिराज जी कहां से प्रकट हुए हैं? श्री कृष्ण चंद्र के हृदय से प्रकट हुए हैं। और जो भी व्यक्ति ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी की पूजा करता है तो कैसे पूजा करनी चाहिए, उसका भी वर्णन किया है गर्ग संहिता में कि श्री गिरिराज जी बनाए गोबर के, और उनके चारों ओर लंबी लंबी फसल की सीख जैसे लगाते हैं। फिर श्री गिरिराज जी के जो गोबर स्वरूप है उसका श्रृंगार करें, उसके पूजन करें, उसकी प्रदक्षिणा करें। भी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में जाते थे भोजन करने के, तो श्री कृष्ण के मुख्यतः तो 8 सखा हैं, लेकिन भक्तमाल में वर्णित श्री कृष्ण के मुख्य 16 सखाओं का वर्णन है, जिनमें से एक प्रमुख सखा है मधुमंगल। और इन सखाओं के साथ भगवान पहले वत्स चारण लीला करते थे, अर्थात बछड़े चराया करते थे, बछड़े बछिया चराया। एक दिन जब श्री ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं, थोड़ा कौमार अवस्था में प्रवेश करते हैं, 6 वर्ष के हुए ठाकुर जी, और पहली बार जिज्ञासा कर रहे हैं नंद बाबा से कि आज बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूं, दाऊ दादा भी बड़े हो गए, तो हमें जाने दें बड़ी गाय चराने के लिए। तो श्री ठाकुर जी पहली बार चले हैं बड़ी गैयाओं को चराने। आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे पहले सबसे पहले ठाकुर जी थे आगे, लेकिन चराते चराते कभी कभी लीला में पीछे भी आ गया। इस तरह श्री भगवान ने
पहली बार जब बड़ी गायों को चराना प्रारंभ किया था तो वही दिन है गोपाष्टमी का। इससे पहले भी कथाओं में कई बार बताया। श्री सुबोधिनी टीका में वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, जो वा शब्द आता है गोविंद में वह आनंद का सूचक है, अर्थात उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। और गोपाष्टमी से दूसरे दिन जब इंद्र चले जाते हैं तो सब ब्रजवासियों को और ज्यादा भरोसा हो जाता है कि हमारे लाला ने सही कही। सबसे प्रमुख देवता है श्री गिरिराज जी, ब्रजमंडल के कुल देवता हैं श्री गिरिराज जी। तो श्री गिरिराज जी का फिर से एक बार भोग लगाया जाता है। तो हमारे राधा कुंड में अक्षय नवमी पे अन्नकूट लगाया जाता है। उसका यह कारण है कि जब सब प्रसन्न हो गए और पूरी लीला हो जाती है, फिर एक बार जो अन्नकूट धारण किया है वह अक्षय नवमी का दिन है। वही श्री राधा कुंड श्याम कुंड संगम पर कल होगा उत्सव। तो इस तरह भगवान पूरी गोवर्धन लीला करते हैं। एक बार मधुमंगल जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में कि ये मधुमंगल जी हमेशा भगवान को मन से सुख प्रदान करते थे, इसलिए इन्हीं का दूसरा नाम था मनसुखा। और किसके घर में ये पैदा हुए तो पौर्णमासी के पौत्र हैं मधुमंगल जी। तो बेचारी दादी बूढ़ी रहती थी, अपने साथ नंद बाबा के ही व्रज में रहने लगी थी मधुमंगल को लेकर। हमेशा ठाकुर जी के मन को सुख प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें मन सुखा कहते हैं। मधुमंगल जी वैसे तो बहुत सारी लीलाएं वर्णित हैं, लेकिन एक दो प्रमुख लीला हम कहेंगे उनके बारे में। एक बार यशोदा मैया कन्हैया और उनके सखाओं को बिठा के भोजन करा रहे हैं। तो सब बैठे थे। तो श्री यशोदा मैया ने सवन को भोजन दिया है। तो मधुमंगल को देने जाती हैं तो मधुमंगल खीर नहीं लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है तस्मई। तस्मई का मतलब होता है दूध में, मीठे दूध में मिले हुए चावल या कुछ ऐसा पदार्थ, दलिया जैसा है, लेकिन खीर से समझ सकते हैं उसे तस्मई। खीर नहीं खाते हैं कि मैंने निश्चय किया है मैं खीर ना खाऊंगा। और ऊपर देख रहे हैं छत की तरफ, तो यशोदा मैया पूछती है, ए मधुमंगल तू खीर क्यों ना खा रो? कि मैया मैंने आज निश्चय करो कि मैं खीर ना खाऊं। बोले अच्छा क्यों? तो मधुमंगल अटपटा सा जवाब देते हैं, कहते हैं कि अब हम खीर खा रहे हैं, मैं छत की तरफ देख रहा हूं, पतों पर ये भाई छत गिर पड़ी तो बोले ऐसे कैसे गिर जाएगी? तो बोले क्या भरोसा कब क्या हो जाए। जैसे अभी मेरा मन किया तो मैं खीर नहीं खा रहा हूं, वैसे ही छत को मन करो तो छत जाए पड़ेगी। ये सब वर्णन है यहाँ। तो यशोदा मैया कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोले अच्छा तो तुम वो खीर खवाए के दिखाओ। तो बोले तू ले खीर मैं खवाऊं तो फिर तर्क देने लग जाते हैं। बोले मैं खीर खिलाओ आप मुझे। बोले मैं नहीं खिला रही। तो वर्णन कर रहे हैं कि मधुमंगल जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, बारिश आ गई। देखिए भैया आप सभी लोग उधर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए, बरामदे में बैठ जाइए, बरामदे में बैठ जाइए। हम यहाँ बैठे हैं जब तक ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। तो राम भैया मधुमंगल जी कहते हैं कि तुम हमें खवाए के दिखाओ। तो यशोदा मैया कहती हैं कि तू ब्राह्मण है, तुझे मैं कैसे खिलाऊं?
तो बोले अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्राह्मण हूं? तो बोले तेने जनेऊ पहनो गयो है, यज्ञोपवीत पहना हुआ है। तो बोले अच्छा मैं जनेऊ उतार दूं तो ब्राह्मण ना रहूंगा फिर खवा दोगी? तो बोले हाँ। तो मधुमंगल जनेऊ उतार देते हैं और फिर यशोदा मैया खीर खिलाती हैं। तो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं। श्री कृष्ण के 16 सखाओं का वर्णन करते हुए श्री नाभाजी वर्णन कर रहे हैं कि व्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे, रक्त पत्रक और पत्र सब ही मन भावे, मधुकंठौ मधुवर्त रसाल विशाल सुहावे, प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्र हासा, पयद बकुल रसदान शारदा बुद्धि प्रकाशा, कि सेवा समय विचार के चारु चतुर चित की लहे, व्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। श्री ठाकुर जी के मुख्य सखा हैं 16 सखा। उनके नाम बता रहे हैं। श्री नाभा जी कह रहे हैं एक है मधुकंठ, मधुवर्त, रसाल, विशाल, प्रेमकंद, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, पयद, वकुल, रसदान, शारदा और बुद्धि प्रकाश आदि आदि यहाँ पे 16 सखाओं के नाम दिए हैं। इनके साथ श्री ठाकुर जी लीला किया करते थे। और जब श्री ठाकुर जी गौचारण लीला में इनके साथ प्रवेश करते हैं या कभी कभी इनके साथ भोजन आदि करते हैं वन में बैठकर, तो जितने भी व्रज की लताएं थी वे जमीन का स्पर्श करती हैं, धरती का स्पर्श करती हैं, स्वागत करती हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन का उनके सखाओं के साथ। तो इस तरह श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल में गौचारण लीला करते हैं। और आज ही के दिन हमारे श्री राधा गोविंद देव जी का प्रागट्य दिवस है। वैसे तो मंदिर का निर्माण जो है वह काफी प्राचीन है, जिसकी निश्चित जो वर्ष है वह निश्चित वर्ष किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें कुछ यहाँ प्रमाण हैं ऐसे पत्थरों पर अंकित जिनसे पता चलता है, और उसी के अनुसार हम श्री ठाकुर जी का ये 229वां प्रागट्य महोत्सव मना रहे हैं। श्री राधा गोविंद देव जी भी बड़ी ही कृपा करते हैं। बहुत सारे भक्तों के साथ यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं ठाकुर जी ने की। तो बिना विलंब किए हम मुख्यतः उस भजन रस धारा में प्रवेश करेंगे। तो
पहले श्री ग्रंथ की आरती करते हैं। आरती करेंगे पहले और फिर हम यहाँ पे भजन गायन पद गायन करेंगे। आरती आइए तब तक भगवान का नाम स्मरण करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा,
मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, या छवि पे बलिहारी में जाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं। ओ युगल छवि पे बलिहारी में आऊं, युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं। युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं, श्री राधा गोविंद तेरी आरती गाऊं। श्री राधा गोविंद श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि पे बलिहारी में जाऊं। ओ युगल छवि पे बलिहारी में आऊं, हे कुंज बिहारी
सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 नट नट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो नट नट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नट नट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नट नट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा 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 रघुवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा बोल मेरो राधा बोल मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे बोली श्री राधा गोविंद।